ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन अहमदाबाद से कर रहे हैं प्यारे बाबा की। पुणे हम आबूराज से नागपुर तक पुणे एक रैली चली है इंजीनियर विंग का। जगह जगह प्रोग्राम है, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, आगे बड़ौदा जा रहे हैं, फिर सूरत आदि, ऐसे करते करते नागपुर। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। सबसे पहले पहले तो बाबा ने आज गीत का ओम नमो शिवाय, देखो बच्चे कितना भक्ति मार्ग में याद करते हैं ओम नमो शिवाय। कितना, शायद बाबा के बच्चों में भी 50% बच्चे शिव भगत मिलते हैं, कहीं ना कहीं शिव की भक्ति की है उन्होंने। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो तो तुम रूहानी बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, रूहों को पढ़ाते हैं बच्चे। और बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम जो है भ्रिकुटी में आत्मा रहती, कहते हैं ना भ्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, ये तुम आत्मा ही हो जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। 84 जन्म 84 शरीर लिए, तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। ये देह अभिमान को तोड़ना है। रावण के अधीन होकर तुम बच्चे देह अभिमानी बन गए हो, और देह अभिमानी बनने से ही फिर सारे विकार आते हैं। इसलिए सबसे उल्टे लटके ही तब जब आत्मा की बजाय शरीर समझा। अब सीधा होने का तरीका ये है, घड़ी घड़ी आत्मा समझे, आत्मा समझे, भूल ना जाए मैं भ्रिकुटी में चमकता हूं जब सितारा है, सदा याद रखें। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम बच्चे इस बाबा के आज बहुत अच्छे टाइटल आए। मैं दुख हरता सुख करता हूं, मैं नॉलेजफुल भी हूं, मैं सत्य चित्त बीज रूप हूं ना, चैतन्य बीज रूप हूं, तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। अब तुम बच्चों, तुम हो ज्ञान का सागर, मुझे कहते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। मैं तुम्हें आकर के फिर से पवित्र बनाता हूं। मैं हूं सर्व का सदगति दाता, सदगति करना मेरा काम है, सबकी सदगति कर देता हूं। तो बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे, बाबा आया तुम्हें बेहद का वर्षा देने के लिए। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा बाबा देते हैं। कलप कलप 5000 वर्ष के बाद मैं आके फिर से सदगति सबकी करता हूं। ये चक्र अविनाशी फिरता रहता है बच्चे। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब रिपीट हो रही है बच्चे, हूबहू रिपीट हो रही है। इसी को कहते ड्रामा का वंडर बच्चे। तो हमेशा ड्रामा का ज्ञान भी बुद्धि में, उसका आदि मध्य अंत भी बुद्धि में होना चाहिए। रचता रचना का ना जाने, रचता और रचना का कुछ भी ना जाने राज, तो क्या फायदा। इसलिए रचता और रचना के आदि मध्य अंत के राज को जरूर जानना चाहिए। आज बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, रूहानी ज्ञान को धारण करके, जो बाबा तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान को धारण करके अपने को रूह समझ के और रूहों को ज्ञान देना है। बाबा ने कहा इसलिए ज्ञान बांटना तो एक फर्ज है ना, जितना हो उसके ज्ञान बांटते चलो, बांटते चलो। जितना ज्ञान बांटेंगे नॉलेजफुल बन जाएंगे, मास्टर नॉलेजफुल। अब फिर बाबा ने आज आके कहा कि बच्चे, तुम माया के वश होकर कितना देह अभिमानी बन गए हो। माया को अब तुम्हें जीतना है, दूर भगाना है। उसके लिए बाबा तुम बच्चों को इतनी ऊंचा ज्ञान देते हैं, इस पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई पढ़ पढ़ कर ही तुम बच्चे ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर बनते हो। आज बाबा ने कहा प्योरिटी, प्योरिटी कितनी ऊंची चीज है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति अवश्य होगी, क्योंकि कहा ही जाता है पवित्रता ही सुख शांति की जननी। देखो बच्चे, भारत में जब प्योरिटी थी तो बच्चे कितनी सुख शांति थी। बाबा आके 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, सूर्यवंशी
देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसको कहते हैं। दूसरा संगम पे आके फिर चंद्रवंशी, वो भी धर्म बाबा ने कहा क्षत्रिय धर्म भी आके बाबा ही स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण वंशी, अर्थात मैं आकर के तुमको फिर मनुष्य से देवता बनाता हूं और ब्राह्मण वंशी, इतना ऊंचा जो है ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं। इसलिए बच्चे जितना प्योरिटी धारण करेंगे, पवित्रता है तो सुख शांति, कंप्लीट पवित्रता माना खुद को आत्मा निराकार देख के दूसरों को आत्मा भाई के रूप में देखना, यह है कंप्लीट पवित्रता। अब बाबा ने कहा तुम बच्चे बने हो बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ देखो बच्चे, जैसे आत्मा स्टार है मैं भी स्टार हूं, आत्मा निराकार है तो मैं भी निराकार हूं, इस ब्रह्मा के द्वारा आके पार्ट बजाता हूं। तुम विश्व के मालिक थे और अब तुम बने हो ब्राह्मण वंशी। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, विश्व पे राज करते थे, अभी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये किसी को पता ही नहीं है फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना शिव परमात्माए नमः, तो जितना, क्योंकि शिव ही वास्तव में, बाकी सबको तो ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः नमः। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ तुम क्या कहते हो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, हाँ अपने अंदर ऐसा चिंतन करो, घोटो ज्ञान को, घोटो ज्ञान चिंतन करोगे तो नशा चढ़ेगा, हर वक्त ज्ञान चिंतन चलता रहना चाहिए। बच्चे आत्मा समझ के जितना तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे तुम्हें हर वक्त इस रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, खुद भी रूहानी यात्रा करनी है, औरों को भी करानी है। बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं पार निर्वाण गया वापस चला गया। अरे वापस तो कोई जा नहीं सके जब तक बेहद का बाप नहीं आएगा, वापस कोई ले नहीं जा सकता। मैं अब आकर के तुम सब आत्माओं को वापस ले जाता हूं, जबकि चक्र पूरा होता है तब तुम सब आत्माओं को वापस ले जाओ। अब बच्चे वही महाभारत लड़ाई का समय है, विनाश का समय, मैं कालों का काल हूं, तुम बच्चे अब काल पर जीत पहनते हो, बाबा तुम्हें जीत पहनाते हैं। तो इसलिए बच्चे अब ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, तो तुम बच्चों को विशेष स्वर्ग की स्थापना तो एक बाबा ही आके करते हैं। अब वो स्थापना कर रहे हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। बच्चे हेल्दी वेल्दी, लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे बच्चे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। और किसी का मन भी नहीं मानता लक्ष्मी नारायण को, भाई जुकाम लग गया, बुखार हो गया, ना 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 ना, या उन्हें लूज मोशन चालू हो गए, ना 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 ना। अरे लक्ष्मी नारायण तो गॉड गॉडेस कहते हैं उन्हें, देवी देवता, 100% काया भी पवित्र, कंचन काया, योगमयी काया, भोग बल से नहीं पैदा हुई, वो योग से पैदा हुई। ऐसा लक्ष्मी नारायण बाबा कहते हैं, ऐसी सुंदर मैं तुम्हें संपूर्ण निरोगी, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाने आया हूं। आज की मुरली में वरदान था, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भावा, बाबा का कर्तव्य ही हमारा निशाना, और निशाने औरों के जीवन को देख के निशाना नहीं बनाओ। फॉलो फादर मदर करना और किसी को नहीं करना, ब्रह्मा बाप के फुटस्टेप पे फुटस्टेप, निशाना वही कर्तव्य जो बाप का कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, बाबा का कर्तव्य, विश्व कल्याणकारी, मुझे अपना सर्वस्व जीवन उसके लिए न्यौछावर कर देना है। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा करने से समय बच जाएगा। ज्ञान की अगर गहराई में पहुंचे हुए हैं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं चलेगा, जरा भी आपकी बुद्धि को कोई हिला नहीं सकता। अगर हिलती है ना बुद्धि अभी भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों चलती है, तो समझ लो नॉलेजफुल की कमी है, ज्ञान की गहराई, ऊपर ऊपर ज्ञान है, उसकी गहराई में नहीं पहुंचे, गहराई में पहुंचो, फिर टाइम बहुत बचेगा। आज बाबा ने कितना सुंदर, अचल अडोल बनने के लिए एक स्थिति बनाओ, उसके लिए बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा कि बच्चे संकल्प दिया और निरसंकल्प, बाप को संकल्प दिया और निरसंकल्प हो जाओ।
इसी से एक रस अवस्था बनेगी। कर्मेंद्रिय जीत मुझे बनना ही है। मातेश्वरी जी के भी बहुत सुंदर महावाक्य आए, जिसका साथी है भगवान उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। तो बच्चे बाबा साथ है, मातेश्वरी जी ने कहा बाबा साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। परंतु उन्होंने साथ को सर्वव्यापी कह दिया, लेकिन नहीं, वैसे वो हमारा योग लगाएंगे तो वो साथ है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।